हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुझे बहुत सारे डीएम्स मिले एंड बहुत सारे कमेंट्स भी मिले कि जीएलसी मुंबई के प्लेसमेंट्स के बारे में बताओ, सो हियर्स द वीडियो फाइनली। तो मैं पूरे स्टैट्स लेके आई हूँ, एकदम रियल स्टैट्स ऑफ 2025 के जीएलसी के प्लेसमेंट्स कैसे रहे। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में आपको अबाउट जीएलसी के प्लेसमेंट्स। या लेट्स स्टार्ट। वेल गाइस, मैं पूरे यहाँ पे मैंने स्टार्ट्स रखे हैं अपने साथ, तो स्टार्ट करते हैं। अबाउट जीएलसी मुंबई प्लेसमेंट्स 2025। पहले तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ओवरऑल प्लेसमेंट्स हुई है 80 to 85%, आप मान के चल सकते हो। इट इज़ क्वाइट गुड, राइट। देन एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो अराउंड ₹9 to 10 लाख पर एनम फॉर मेजर लॉ प्रोग्राम्स लाइक BA LLB एंड LLB। पहले जीएलसी में BLS LLB होता था, बट अभी वो BA LLB हो गया है। ओके, दिस इज़ इट। एंड अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो इट इज़ ₹18 to 20 लाख पर एनम। ओके, एंड दिस हैज़ बीन ऑफर्ड बाय टॉप टियर लॉ फर्म्स। ओके, देन क्योंकि जीएलसी में काफ़ी इस ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ये आपने सुना भी होगा कि लाइक टॉप टियर लॉ फर्म्स हर साल विजिट करते हैं जीएलसी को, एंड ये रियल में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी है, प्लेसमेंट्स मिलती भी है स्टूडेंट्स को। देन बात करते हैं प्रोग्राम वाइज ब्रेकअप की हम लोग। तो अगर प्रोग्राम वाइज इसका हम ब्रेक डाउन देखें तो एक तो BA LLB हो गया, 5 ईयर 3 ईयर दोनों हैं जीएलसी में, अगर आपको पता होगा। 5 ईयर कोर्स भी है BA LLB का एंड 3 ईयर कोर्स भी है। तो BA LLB का जो 5 ईयर कोर्स है उसमें है 10 लाख पर एनम ये है। एंड अगर हाईएस्ट उसमें मैं देखूँ BA LLB में तो हाईएस्ट है 18 to 20 लाख पर एनम। ये हो गया 80 to 90% ऑलमोस्ट। एंड अगर हम 3 ईयर LLB की बात करें तो जो एवरेज पैकेज है, जैसे मैंने बोला, ₹9 to 10 लाख पर एनम। एंड हाईएस्ट जो गया है वो है 15 लाख पर एनम, दैट इज़ 75 to 85%। एंड उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास की आप बात करते हो तो वो ₹6 to 9 लाख पर एनम ये बोल रहा है। एंड हाईएस्ट गया है ₹12 to 18 लाख पर एनम। देन इसके बाद आई वुड टेल यू अबाउट अ बिट ऑफ समरी। तो अगर हम समरी की बात करें प्लेसमेंट रेट ओवरऑल 80 to 85% है। एवरेज सैलरी अगर हम देखें तो ₹9 to 10 लाख पर एनम है, यानी आप एवरेज भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी है। एंड अगर हम टॉप सैलरी की बात करें, टॉप पैकेज कितने का मिलता है, तो इट इज़ ₹18 to 20 लाख पर एनम। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्राम इसमें है BA LLB का फॉर कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज़। दिस वॉज अबाउट इट। अब हम बात करते हैं अबाउट टॉप रिक्रूटर्स या टॉप टियर लॉ फर्म्स जो प्लेसमेंट्स के लिए आती है जीएलसी में। एक तो अगर हम टियर 1 लॉ फर्म्स की मैं बात कर रही हूँ, यू विल गेट, मैंने पूरा स्टैट्स रखा है यहाँ साइड में। यू विल गेट AZB पार्टनर्स, यू विल गेट ट्राई लीगल, यू विल गेट अमरचंद मंगल दास, यू विल गेट खाइतन एंड को, एंड यू विल गेट कंसल्टिंग जायंट्स लाइक EY। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे टियर 1 के। तो आई थिंक प्लेसमेंट की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एट जीएलसी। वेल, बट देर आर सर्टन आई वुड से कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। लाइक अगर आप एकेडमिकली आपका ओवरऑल आप एकदम अच्छे से रहते हो, जैसे आपकी कोई भी एटीकेटी नहीं लगनी चाहिए, आपके बैक्स नहीं होने चाहिए, आप असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट कर रहे हो, क्योंकि जीएलसी में ऐसा तो है नहीं कि आपको नोटबुक्स मेंटेन करनी है, नोटबुक चेकिंग होगी उसके मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट करने हैं प्रॉपर। जो भी आपको कोई वो ग्रुप
असाइनमेंट्स भी कभी कभार होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ वो अच्छी तरीके से करनी है या इंडिविजुअल भी। एंड उसके साथ जो आपका एकेडमिक्स है, एकेडमिकली ओवरऑल आपका क्लियर होना चाहिए, ऑल क्लियर, लाइक हर साल आपकी मतलब आप पास तो होना ही चाहिए। अच्छे मार्क्स से है तो बहुत अच्छी बात है, बट हाँ फेल तो नहीं होना है। आई मीन 80 केटीज़ बैक्स आपके नहीं लगने चाहिए। अगर ये चीज़ें प्रॉपर है तो आई थिंक प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं जाएगी एट GLC। एंड उसके बाद अगर मैं थोड़ी सी टिप्स की बात करूँ अबाउट अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट्स चाहिए, तो एक तो एकेडमिकली जो मैंने बोला कि आपको ओवरऑल क्लियर रहना है, बैग्स नहीं लगने चाहिए। सेकेंड थिंग आई वुड से कि ऐसे बोलते हैं कि अर्ली इंटर्नशिप्स करो अर्ली सेमेस्टर्स में, बट आई वुड से कि इतना भी ऐसा नहीं है कि एकदम अर्ली, जैसे अभी आप फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर रहे हो, वेट अ बिट एंड थोड़ा सा थर्ड ईयर से कुछ स्टार्ट करो आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह। तो या इंटर्नशिप्स भी अगर आप थर्ड ईयर से वगैरह प्रॉपर स्टार्ट करते हो वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। एंड अदर दैन दैट GLC में काफ़ी सारी कमिटीज़ है, कमिटी कल्चर है, प्लेसमेंट कमेटी, कल्चरल कमेटी, डिबेटिंग कमेटी, मूट कोर्ट, MCA है, तो आपको इन सब में एक्टिव रहना है। स्पेसिफिकली बाकी सब में उतनी ज़रूरत नहीं है, बट आई वुड से अगर आप मूट कोर्ट्स में थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हो तो इट्स ओके, बाकी ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। तो या दीज वर सम ऑफ द टिप्स। Well guys, so that's it for this video. I hope you like this video. If you did, then make sure to subscribe the channel, hit the like button, and अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो you can comment down below, या आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो Instagram पे, the link is in the description. Thank you so much for watching. Bye bye.